लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस, सावन का महीना तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आज है शिव प्रदोष, तो आप लोग शिव प्रदोष का उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज आप लोगों के लिए गाइडेंस और क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है संकेत, क्या है गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, इस वक्त क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज। वी हैव द मैजिशियन, क्या बात है। Knight of Swords, 9 of Pentacles, Queen of Swords, and we have 7 of Pentacles. Okay. तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपकी एनर्जी है। इसके बाद मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी। तो पहले हम इस रीडिंग को समझते हैं, उसके बाद हम अगली रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि पार्टनर की एनर्जी क्या है। गाइस, हरियाली अमावस्या आ रही है, जिसका वीडियो मैं अभी कुछ ही दिन में पोस्ट करने वाली हूँ, किस रेमेडी को आपको करना है। साथ ही साथ सावन के महीने का उपाय मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। बहुत पावरफुल सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं मेरे पास, मतलब सिर्फ चैंटिंग से जो लोगों ने अट्रैक्ट करा है, माय गॉड। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी मेंशन करा है, अगर आपने नहीं चेक करा है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला साइन जो मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप जो सोच रहे हो, आप जो चाह रहे हो, आप जो दिल से मांग रहे हो, वो पूरा तो होगा। उसे कोई पूरा करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आया हुआ है। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, वो बहुत जल्दी पूरा होगा। दूसरी बात ये समझ में आ रही है, चीज़ों के प्रति भागो मत, चीज़ों के प्रति जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जितना चीज़ों के प्रति जल्दबाजी करोगे ना, उतना आप नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ या नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इस वक्त आपके अराउंड ना अच्छे लोग नहीं हैं, आपके अराउंड पॉजिटिव लोग नहीं हैं, और ये जो लोग हैं ये आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी कर सकते हैं या आपको नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर लेकर आ सकते हैं। इस वक्त अपनी एनर्जी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप अपनी ज़िंदगी में ना आने वाले टाइम में बहुत बड़ी या बहुत बड़े बड़े बदलावों को अट्रैक्ट करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी इस वक्त बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से आप चीज़ों के प्रति पैशनेट दिखाई दे रहे हो, चीज़ों के प्रति इतने दिल से काम कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है। सबसे नेगेटिव चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दैट डू नॉट ट्रस्ट पीपल अराउंड यू। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ना आपको नेगेटिव सिचुएशंस में लाने की कोशिश करते हैं, जो आपके खिलाफ नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या मैं बोलूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सिचुएशन में बहुत नेगेटिविटी डाल देते हैं। लोगों को आपके खिलाफ भड़काना, पता नहीं मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है, लोग मेरे से क्यों इरिटेट हो रहे हैं, लोग मेरे काम में क्यों बाधाएं डाल रहे हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी को फील कर पा रहे हो कि चीज़ें अच्छी होते होते भी ख़राब हो रही हैं, या चीज़ें फेवर में आते आते भी नेगेटिव हो रही हैं। और वो एक सबसे बड़ा साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हिट कर सकता है, हर्ट कर सकता है, या आपको परेशान कर सकता है। इस वक्त आपकी लाइफ में कोई फीमेल लेडी दिखाई दे रही हैं जो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाली हैं। वो मैं भी हो सकती हूँ, वो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, जो आपको आपकी ज़िंदगी में कोई डिसीजन में हेल्प कर सकती हैं, या कोई डायरेक्शन बता सकती हैं कि इस पर काम करो, ऐसा काम करो। मतलब कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ चीज़ें आपके फेवर में तो काम कर रही हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लोगों से सतर्क रहना है, क्योंकि एक समय जब आप अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो, अच्छी एनर्जी में रह रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर सकते हैं या आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैला सकते हैं। तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, उस चीज़ पर आपको वर्क ऑन करना है। लोग कोशिश करेंगे कि आपके अराउंड कॉन्फ्लिक्ट्स करें,
झगड़े करें, आपको अनवांटेड झगड़ों के अंदर इन्वॉल्व कर दें, आपको ना चाहकर बुरा बनाने की कोशिश करें। मतलब लोग आपके अराउंड ऐसा कर सकते हैं। तो लोगों की बातों को ना ज़्यादा सीरियस लें, ना लोगों की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। जो इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दो, अपनी एनर्जी पर ध्यान दो, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए एक नहीं बल्कि हज़ारों चीज़ों को ला कर दे रही है और अट्रैक्ट करवाने में हेल्प कर रही है। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, वो लोग जो इस वक्त कोई डिसीजन बना रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे फेज़ में है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना है, सब कुछ देख दाख कर डिसीजन बनाना है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा कि जल्दी डिसीजन बनाओ, आगे क्या प्लानिंग है, आगे क्या करना है। तो थोड़ा आपको सतर्क होकर या थोड़ा आपको ध्यान से चीज़ों पर वर्क ऑन करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं फीमेल हैं। डेली बेसिस पर 11 रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, कोशिश करती हूँ 11 मिनट से पहले ही आपको पूरा गाइडेंस दूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले, पूरे दिन के एक मोटिवेशन मिले। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ईजिली मिल जाएगी। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, मेल हैं फीमेल हैं डजंट मैटर। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं, उनके मन में अभी इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है, किस थॉट प्रोसेस में हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, डिवोर्स की बात चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, वट एवर योर सिचुएशन इज़। ओके, नंबर 3 आज बहुत हाईलाइट हो रहा है मुझे। द हर्मिट। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग सेपरेशन में हैं, कुछ लोग का नो कांटेक्ट है, कुछ लोग के बीच में कितना बुरा झगड़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा है। मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है आपके रिश्ते के अंदर, या थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, या ये इनका एक्स पार्टनर है, या ये इनका एक्स पार्टनर है जो इनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है और इनकी ज़िंदगी में आकर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा इक्वेशन नेगेटिव हो रही है। सबसे पहली चीज़ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो इस वक्त दिख रही है दैट इज़ सतर्क रहिए। सतर्क इसलिए रहिए क्योंकि मे बी आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ हाइड कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। बट कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, या आपके पार्टनर किसी न किसी के कहने पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जो सबसे पहला साइन या दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट सिटी, या डिफरेंट टाउन में रहते हैं, आप दूसरी जगह रह रहे हैं, पार्टनर दूसरी जगह रह रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन उलझ रहे हैं, चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं, मतलब चीज़ों के अंदर फंस से गए हैं। मैं क्या करूं, मैं कैसे चीज़ों को बेहतर बनाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, क्योंकि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट मुझे आपके रिश्ते में इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। और आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा उलझ गए हैं चीज़ों के अंदर कि कोई एक प्रॉपर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। और इस वक्त इनके लिए पता है क्या इंपॉर्टेंट है, ये खुद इस वक्त इनके लिए इंपॉर्टेंट है इनकी खुद की एनर्जी, इनकी खुद की वाइब्स। कौन क्या बोल रहा है, कौन मेरे कहने पर चल रहा है, कौन मेरी बात मान रहा है, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। या इनको इस वक्त सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। इस वक्त इनके लिए ज़रूरी पड़ रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को सुलझाऊँ, मैं कैसे चीज़ों को सही करूँ, मैं कैसे चीज़ों को फेवर में लाऊँ। वो चीज़ मैं इनके अंदर अभी देख पा रही हूँ। हो सकता है कि थोड़ा ही अपने आप को अपने काम में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, या मैं अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लेकिन बैक इन माइंड, दिमाग में बस यही थॉट चल रहा है कि इन चीज़ों को मैं कैसे सुलझाऊँ, इन चीज़ों को मैं कैसे सही करूँ। और उसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। लेकिन इस टाइम पे ना इनको बार बार चेज़ मत करना। जो लोग बार बार इन्हें कॉल कर रहे हैं, बार बार इन्हें मैसेज कर रहे हैं, मत करो।
मत करो। इस वक्त आप उन्हें जितना चेस करोगे ना, आप दोनों के बीच में चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। इस वक्त आप उन्हें जितना सामने से कॉल करोगे, जितना सामने से मैसेज करोगे, जितना सामने से समझाने की कोशिश करोगे ना, ये चीज़ों में आपको ही ब्लेम करेंगे। इनको इनके हाल पे छोड़ दो। कितने दिन मैम, कम से कम 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन या 9 दिन, थोड़ा इनको अपने हाल पे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये खुद आएंगे। मुझे लगता है ये खुद सामने से बोलेंगे, मुझे लगता है ये खुद सामने से अप्रोच लेंगे, मुझे लगता है ये सामने से खुद कनेक्ट करेंगे, मुझे लगता है सामने से खुद आएंगे। बट इस वक्त अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि ये मेरी बातों को समझेंगे, या ये प्रॉपर सोल्यूशन पर काम करेंगे, या ये मेरे समझने से मेरे पास वापस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ एक्स पार्टनर दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी भी नहीं, मतलब कोई न्यू पर्सन भी नहीं दिखाई दे रहा है। देयर आर हाई चांसेस कि एक्स पार्टनर ज़िंदगी में है, वो पुराना पर्सन जो जिनके साथ ये थे, उनकी वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। सो दैट्स द सिचुएशन, that's the equation that I can see over here. So do not chase him, do not force him or her, उनके पीछे मत भागो, rather सेल्फ पर ध्यान दो। बाकी चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हो, रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।